फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोसेसर और आईओ और मेन मेमोरी, प्रोसेसर और मेन मेमोरी से हर प्रोसेस कनेक्ट होगा, मगर जो हर आईओ है उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं कि प्रोसेस P1 प्रोसेसर के पास भी है, इसके पास एक आयो, दूसरा आयो, तीसरा मेन मेमोरी है, यानी कि इसके पास दो आयो हैं। प्रोसेस 2 जो है उसके पास मेन मेमोरी भी है, प्रोसेस के 2 के पास एक ये वाला आयो है, एक ये वाला आयो है। मगर इसने क्या चालाकी की है कि अगर ये दो आयो यूज करता है तो ये मेन मेमोरी में भी होना चाहिए, यानी कि ये मेन मेमोरी में स्टोर है, प्रोसेसर के अंडर काम कर रहा है और आईओ डिवाइसेस इसके साथ हैं। ये सिर्फ आपको एक कंडीशन या सिचुएशन दिखा रहा है। बेटा यहाँ पे वर्चुअल रैम का थोड़ा इंट्रोडक्शन पूरा हुआ, वैसे तो हम इसको पूरे का पूरा नेक्स्ट वाले चैप्टर में रैम वाले में और वर्चुअल रैम में पढ़ेंगे, मगर अभी तक सस्पेंशन में से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। सस्पेंशन बेसिकली ये है कि किसी प्रोसेस को हमने कुछ देर के लिए हार्ड डिस्क में रखा है, तो जो वर्चुअल मेमोरी है वो रैम को बचाती है या रैम की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। अगर आप में से मतलब कोई क्वेश्चन हो आपको तो वो आप पूछ सकते हैं, या सारे सोए हुए हो? नो सर, सोए नहीं। शाम का टाइम है ना, इस वक्त हो सकता है कि सबको नींद आ रही हो। चलें यहाँ से आगे चले बेटा, ये वाला टॉपिक शुरू करें, ये थोड़ा चेंज है। ये सर। ओके, जो अभी टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजों को हैंडल कैसे करता है, उनको कंट्रोल कैसे करता है, यानी कि जैसे हार्ड डिस्क को वो कंट्रोल कैसे करता है, माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल कैसे करता है, फाइल्स को कंट्रोल कैसे करता है, डिवाइसेस को कंट्रोल कैसे कर सकता है। ठीक है बेटा, और इन सब के लिए वो टेबल्स यूज करता है। टेबल्स को वो यूज करके मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स को वो कंट्रोल करता है। अब वो कंट्रोल सबसे पहले कैसा होगा? अब मेमोरी टेबल है। मेमोरी टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी मेमोरी एरिया है जहां पे जितनी भी डेटा जिसने मांगी है, जिस जगह पे मांगी हुई है, कौन से कितने प्रोसेसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, और कौन सी मेमोरी किस प्रोसेस को दी हुई है, कौन सा प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में है, कौन सा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में है, और फिर उसके बाद जो कौन से जो फाइल्स हैं वो मतलब कौन से फाइल जो हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, और प्रोटेक्शन के एट्रीब्यूट्स कैसे हैं कि यानी कि बाउंडिंग वायोलेशन हो तो नहीं रही, जो क्रॉस बाउंड है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड वो सही तरीके से मतलब दिए हुए हैं या नहीं, और लास्ट में है द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मैनेज वर्चुअल मेमोरी, और बाकी कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वर्चुअल मेमोरी को मतलब मैनेज करने के लिए, अगर कम मेमोरी चाहिए तो वो भी बता दे। काम की बात क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरीज को चलाने के लिए, मेमोरी को चलाने के लिए, रैम को चलाने के लिए उसका एक टेबल बनाता है, और उस टेबल को हम कहते हैं मेमोरी टेबल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि आईओ टेबल्स क्या है। एज द नेम इम्प्लाइज, नाम से पता चलता है कि जो आईओ टेबल्स हैं वो आईओ डिवाइसेस हैं, यानी कि कौन सा डिवाइस, इनपुट डिवाइस किसके पास है, और इस वक्त कौन से डिवाइसेस चल रहे हैं, इस वक्त कौन से डिवाइसेस जो हैं वो किसके पास हैं, कौन सी जो है वो मेमोरी में यूज हो रहे हैं, और आईओ जो है वो जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो सोर्स और उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है। सारी चीजें जो आईओ की हैं वो उसके टेबल्स में होंगी, और उन टेबल्स का नाम होगा आईओ टेबल्स। अब है फाइल टेबल्स की बात।
तो अब फाइल टेबल कैसे यूज होगा? अब सिंपल सा है, मेमोरी को हैंडल करने के लिए मेमोरी टेबल्स, फाइल टेबल को आईओ टेबल को यूज करने के लिए आईओ टेबल्स, और आपके फाइल को हैंडल करने के लिए फाइल टेबल्स। इसी तरीके से जो प्रोसेसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप देखेंगे इसका नाम भी क्या है? प्रोसेस टेबल्स। अब इस प्रोसेस टेबल्स का लफ्जी मीनिंग क्या है कि ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनको संभालते हैं या प्रोसेसेस को चेक करते हैं, यानी कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे है, अभी वो प्रोसेस क्या कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन होंगी किसमें? प्रोसेस की टेबल्स में। ठीक है बेटा। अब प्रोसेस टेबल जो है वो उसमें क्या लिखा होगा? प्रोसेस है कहाँ पे, और प्रोसेस की आईडी क्या है, प्रोसेस की इस वक्त स्टेट क्या है, और प्रोसेस की लोकेशन क्या है। ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी? प्रोसेस टेबल में। ठीक है बेटा। अच्छा 1 मिनट बेटा, कोई बाहर आया हुआ है, वेट कर। जी जी सर। और मेमोरी को हैंडल करने के लिए मेमोरी टेबल्स, फाइल को हैंडल करने के लिए फाइल टेबल्स, एंड प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस टेबल्स। तो ये सारी चीजें आप गौर से देखें कि इन जो प्रोसेस टेबल्स हैं वो प्रोसेस के लिए यूज होती हैं। अब है प्रोसेस लोकेशन। जो प्रोसेस लोकेशन है वो बेसिकली क्या है? अ प्रोसेस दैट इज लोकेटेड इन द रैम। अब जो रैम में अंदर होता है वो कहलाता है कि ये प्रोसेस की लोकेशन है। और एक प्रोसेस में क्या क्या होता है वो आपको पहले भी पता है, जहां तक मैंने आपको असेंबली पढ़ाई है तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने पढ़ाया था कि जो प्रोग्राम होता है, जो कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर उसका सोर्स कोड होता है, उसके अंदर डेटा होती है, उस डेटा के अंदर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, और फिर अगर किसी ने कांस्टेंट दिए हैं तो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और फिर उसके अलावा उसमें एक बात बताई थी 8वें चैप्टर की कि उसमें स्टैक भी होता है। तो किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर ये वो चीजें हैं जो प्रोसेस के अंदर होती हैं। अब इन चीजों के ऊपर हम थोड़ा सोचेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली क्या है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो एक एडिशनल ब्लॉक है या एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम अटैच करते हैं किसी भी प्रोसेस के इमेज के ऊपर। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब आप कोई खत वसूल करते हैं तो खत के ऊपर एड्रेसेस दी हुई होती हैं। जो एड्रेसेस दी हुई होती हैं, क्या वो एड्रेस का हिस्सा होती है? यानी कि जो स्टैंप वगैरह लिखा होता है वो खत का हिस्सा नहीं होता। आपका शनाख्ती कार्ड आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी लाइफ के बारे में बताने वाली इंफॉर्मेशन है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो मतलब कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स या कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज कहलाता है। अब इसमें होगा क्या कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कुछ चीजें होंगी। उसके लिए होगा कि प्रोसेस का नंबर क्या है, प्रोसेस की साइज क्या है, प्रोसेस किस वक्त अराइव हुआ था, कब आया था, फिर कितनी देर इसने वेट किया है, कितनी देर मतलब माइक्रो प्रोसेसर का काम किया है, और मतलब जो प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो लिखी हुई होगी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन ऐड करेगा आपके प्रोसेस को? ये वो कंपनी या वो एरिया जहां से मतलब ये सारी चीजें लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अटैच कर देता है। नाउ अटैच जो कर देता है तो प्रोसेस को